नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका स्वागत है देसी मार्ग यूट्यूब चैनल में। तुलसी के पौधे में बांध देना यह एक चीज़ 500 गुना लाभदायक होगा। वैसे तो हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों को जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी की पूजा की थी और इसका रहस्य बताया था। तुलसी की पूजा कैसे करना चाहिए, उसे जल कैसे देना चाहिए, वह तुलसी के साथ कौन सी चीज़ें रखना शुभ है आदि कई महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना हर एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता। ये पौधा बहुत फायदेमंद है। बताया जाता है कि माता लक्ष्मी का निवास है और इसकी नियमित रूप से पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखते हैं और इस चीज को उसके नीचे बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने से कहीं अधिक फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुलसी के बिना कुछ भी नहीं होता। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होते हैं। अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व बताया गया। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान अथवा यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर रात्रि का जो अंधकार है नष्ट हो जाता। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में सुख समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में व उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति व समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह एक देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन व सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल ग्रह और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर सदैव नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी ला करके उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। चुनरी अगर पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता। इसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूले से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना, इससे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उसके आसपास थूकने से अनर्थ होता। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए।
तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पास बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई करना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे में शिवलिंग व गणेश जी की प्रतिमा कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ होता। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पत्ते सूख करके गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चूके तुलसी को नित्य जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद बाल खुले रख करके ही तुलसी को जल देती हैं, ऐसा करना भी गलत होता। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांध करके माथे पर सिंदूर लगा करके तुलसी को जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें उसमें गंदी मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर भी नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता। तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, क्योंकि सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता, इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल दे करके हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालना चाहिए, केवल गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगना चाहिए, ऐसे में लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पानी नहीं देना चाहिए, वह तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, वह पैरों में चप्पल आदि पहन करके भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर जो नहीं पड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए, इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ होता। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उगाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में दे देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना अशुभ माना जाता, ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं होती, उनके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर पर ले आते हैं, रख देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास कभी न रखें, यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता। लेकिन हमारे शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता, इसे तुलसी के पास लगा देने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चल कर आती हैं। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक प्रभाव आपको मिलेगा, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता। यह काले रंग का विलक्षण और मूल्यवान पत्थर होता है। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आपके हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते, रुपये पैसों की कभी कमी नहीं होती है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं
तो तुलसी माँ का पौधा घर में ला करके उनका अपमान न करें। और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।